हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 उपहार के बारे में पढ़ेंगे। उपहार मतलब गिफ्ट्स। जैसे कि हम सबको हमारे जन्मदिन पर उपहार मिलते हैं। उपहार पाकर हम सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो इस लेसन में एक साइकिल एक उपहार के रूप में किसी बच्चे को दी गई है। एक बुज़ुर्ग ने एक साइकिल उपहार में दी है, इसमें साइकिल के आविष्कार के बारे में बताया है कि किस तरह से साइकिल का आविष्कार हुआ। और साइकिल चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमारा व्यायाम भी हो जाता है। एक्सरसाइज हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हम सबको अच्छे से पता है। तो आइए अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आज शुभम का जन्मदिन है। शुभम एक बच्चा है जिसका आज जन्मदिन है, बर्थडे है। आज वो सुबह से ही बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसके सभी फ्रेंड्स, नाना नानी, बहुत से लोग उसके घर आने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। तो सब जल्दी जल्दी उसने अपने सब काम करके और वो सबका इंतज़ार करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। शुभम दौड़कर दरवाज़ा खोलता है क्योंकि वो बहुत बड़े एक्साइटेड होता है अपने बर्थडे के लिए। तो सामने ही उसके नाना नानी खड़े होते हैं और उनको देखकर शुभम बहुत खुश होता है और सबसे पहले अपने नाना नानी के पैर स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करता है। नाना नानी शुभम को आशीर्वाद देकर बोलते हैं कि बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया, मतलब शुभम को बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट देखकर तो शुभम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि नाना जी ने उसे गिफ्ट में क्या दिया था, साइकिल दी थी। तो वो बहुत ही खुश होकर बोला कि नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा क्योंकि सभी बच्चों को साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है। तभी शुभम के फ्रेंड्स अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिए। नाना जी ने कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि साइकिल के जिस रूप को तुम आज देख रहे हो वो पहले ऐसी नहीं थी। तो अब नाना जी बताते हैं। नाना जी की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान होकर बोले, तो फिर नाना जी कैसी थी साइकिल, मतलब पहले ज़माने में साइकिल कैसी होती थी। तो फिर नाना जी हंसकर बोलते हैं, चलो आज मैं तुम्हें साइकिल के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में बताता हूँ कि साइकिल पहले ज़माने में किस तरह की होती थी। तो सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक, मतलब जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हुए नाना जी से बातें सुनने लगे साइकिल के बारे में। तो वो बोले, नाना जी बच्चों जब साइकिल का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब जब तक साइकिल नहीं आई थी, तब एक दूसरा चीज़ थी जिसे हम हॉबी हॉर्स कहते थे। तो ब्रिटेन में लोग इसको बहुत यूज़ करते थे। तो शुभम ने कहा, नाना जी ये हॉबी हॉर्स कैसा होता था। तो नाना जी ने बताया कि हॉबी हॉर्स में एक लंबा सा डंडा होता था जिसके दोनों सिरों पर एक एक पहिया होता था, परंतु इसे चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो प्रिया ने बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक पूछा, नाना जी फिर इसे कैसे चलाते थे जब उसे चलाने में इतनी परेशानी होती थी। तो नाना जी बोले, इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को ज़मीन पर पैर रखकर आगे को धक्का देना पड़ता था। धीरे धीरे इस हॉबी हॉर्स में बहुत सारे सुधार किए गए, डेवलपमेंट किए गए। तो पीटर ने पूछा, किस प्रकार के सुधार नाना जी। तो नाना जी ने बताया कि जर्मनी में एक इंजीनियर बेटेंट राइस ने अलग अलग तरह के हॉबी हॉर्स बनाए। उनके बनाए यंत्र में हैंडल तो होता था, यंत्र मतलब उन्होंने जो भी चीज़ बनाई थी, हॉबी हॉर्स बनाए थे अलग अलग तरह के, हैंडल तो होता था परंतु पैंडलों का अभाव था, मतलब पैंडल नहीं थे उसमें। तो इसके बाद मैकमिलन ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे थे। तो अजय ने कहा, फिर तो नाना जी साइकिल चलाना आसान हो गया होगा जब उसमें पैडल लगे थे। तो नाना जी बोले, हाँ बेटा साइकिल चलाना आसान तो हो गया, परंतु सभी साइकिल देखने में अभी भी सुंदर नहीं लगती थी। तो इसके बाद 1842 ईस्वी में फ्रांस के एक इंजीनियर थे मिचैक्स, उन्होंने एक साइकिल बनाई जो बहुत सुंदर भी थी और यूज़फुल भी थी, लाभदायक भी थी। तो इसके बाद पूरी दुनिया में साइकिल बनाने की जैसे होड़ लग गई, सब लोग एक से बढ़कर एक साइकिल बनाने लगे। तो धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिता भी होने लगी, मतलब साइकिल की रेस की कंपटीशंस भी होने लगे। अब तो भारत में भी एक से बढ़कर एक मॉडल की साइकिलें बनने लगी थी। तभी प्रिया उछलकर बोली, हाँ हाँ नाना जी, हीरो साइकिल और A1 साइकिल के विज्ञापन, मतलब ऐड तो अक्सर दूरदर्शन पर आते हैं, मतलब हीरो और A1 साइकिल के ब्रांड्स हैं जिनके ऐड टीवी पर उसने देखे थे। तो नाना जी हंसकर बोले, हाँ बेटा आपने बिल्कुल ठीक समझा,
आधुनिक समय में मतलब आजकल के समय में भारत की गणना मतलब भारत की काउंटिंग विश्व में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाती है। मतलब भारत सबसे ज़्यादा साइकिल बनाता है। तभी नाना जी वहाँ आई और बोली, अरे बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे पियोगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कहानी में देखा कि कैसे नाना जी ने साइकिल को उपहार के रूप में देकर बच्चे को खुश कर दिया और शुभम को बताया और सारे बच्चों को कि साइकिल का आविष्कार किस तरह से हुआ, साइकिल अपने शुरुआत के दिनों में किस तरह से थी और धीरे धीरे आविष्कार होते रहे, उसमें डेवलपमेंट होते रहे और साइकिल किस तरह से आज हम जो साइकिल देख रहे हैं वहाँ तक हम किस तरह से पहुँचे। तो इस लेसन का उद्देश्य यही था कि बच्चों को साइकिल के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में बताना और साइकिल के बारे में परिचय कराना।